अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो मैंने अपना प्रीवियस वाला ख़त्म किया था उससे नेक्स्ट डे मैं व्लॉग जो है वो शूट कर रही हूँ। और लास्ट व्लॉग में सॉरी मैंने आपको दिखाई थी अपनी ग्रॉसरी, और उसमें मैंने दिखाई थी आपको ये 2 बास्केट्स। इनको मैंने रात में ही ना धोकर रख लिया था, ताकि सुबह में जब मुझे इसको इसमें और चीज़ें डालनी हो ना, तो ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। और रात में मैंने इनको वॉश कर लिया था और मैंने इनको रख दिया था। सुबह तक जो है ना ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। फिर सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद ना मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया था। और ये जो बड़ी वाली बास्केट है उसमें मैं डाल रही हूँ जी ये है आटा। और इसमें मैंने आटा ही डालना था, ये मैंने आटे के लिए ली थी। और मैं ज़्यादा आटा मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे अम्मी ने भी मना किया था कि ज़्यादा मत लेना, क्योंकि तुम कम लोग हो। तो उसमें जो है ना ये मौसम इस तरह का है, बरसात के मौसम में चीज़ों में ना कीड़ा लग जाता है। तो मैंने कम ही लिया था। इंशाल्लाह आगे जब मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर मैं वो पूरे महीने का ये जो है ना वो आटा भी लेकर रखूँगी। अच्छा, उसके अलावा जब आप ये काम स्टार्ट करते हैं ना, तो साथ साथ बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें भी करते रहते हैं। और मुझे तो अब अच्छा लगता है, मज़ा आता है किचन का काम करते हुए। और चीज़ें जो है वो अरेंज करते हुए, ऑर्गेनाइज़ करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और नए नए बड़े अच्छे ना आइडियाज़ भी आते रहते हैं। और दूसरी वाली जो बास्केट थी, फिर वो वाली भी मैंने जो है वो साफ़ करके रखी थी। फिर कुछ कंटेनर्स और मेरे पास रखे थे, जिनको मैंने ना अदल बदल कर दिया था चीज़ों को, क्योंकि मुझे 1-2 कंटेनर्स और चाहिए थे। तो ये वाली एक मेरे पास थी, इसके अंदर मैंने जो है वो घर की कुछ चीज़ें रखी हुई थी, वो मैंने खाली कर दिया था। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और फिर भी मैंने ना इसको किचन टॉवल के साथ अच्छे से साफ़ किया था, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्ट ना हो। क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि फिर खाने पीने की चीज़ों में कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर है, मैं डाल रही थी इसमें बर्ड्स के लिए जो है ना सारी दालें वगैरह मैं जो लेकर आई थी। अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं उनके लिए भिगो के रखती हूँ, डालती हूँ। तो इसमें मैं वो डाल रही थी, सारी जो दालें हैं ना वो मिक्स करके इसमें रख लेती हूँ। उसके बाद जब मुझे उनको देनी होती हैं वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो वो फिर मैं निकालती हूँ और वो दे देती हूँ। और इसमें बस ये काले चने, लोबिया, और ये जो दूसरी ग्रीन वाली दाल है मुझे इसका नाम नहीं आता है। और ये मैंने डाली थी, चने की दाल जो थी वो मैं डालना भूल गई थी, वो फिर मैंने बाद में ना इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा, तो साथ साथ आपने ये भी करना है कि वो ही लोग जो मुझे नए देख रहे हैं, उन्होंने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपके एक सब्सक्रिप्शन के बटन से ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और हम बहुत मोटिवेशन से मज़ीद जो है ना वो काम करते हैं। यकीन करें, वीडियो बनाना, उसके बाद उसको एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों के साथ घर का काम, और उसके साथ साथ चैनल जो है वो चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप एक लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा हौसला होता है। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट इतना तो मेरा राइट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे अपने फ्रेंड्स की फैमिली के साथ शेयर भी करें। और उसके बाद मैंने साथ साथ जो है वो चीज़ों को भी अरेंज करना शुरू कर दिया था। किचन को भी बहुत ज़्यादा अरेंज करने की ज़रूरत है, और ये एकदम से काम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं अकेली ही बेशक होती हूँ, मैं एक ही किचन बंदी हूँ जो किचन को यूज़ कर रही होती हूँ। उसके बावजूद जो है ना मुझे बहुत सारा काम है, जो मैं देख रही हूँ कि मुझे किचन में करना है, चीज़ों को अरेंज करके रखना है। और यहाँ पर जो है वो मैंने शक्कर जो थी वो डाल दी थी उस एक कंटेनर में, क्योंकि अब मैं चाय में शक्कर डाल के लेती हूँ। उसके अलावा जो है ना इसका टेस्ट इतना मज़े का लगता है, मुझे शक्कर की चाय इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। पहले भी पीती थी मैं, तो अब जो है मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी है, बिल्कुल ख़त्म कर दी, और शक्कर ही मैं यूज़ करती हूँ। तो मुझे बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बास्केट जो थी उसमें मैंने बाकी सारी चीज़ें डाल दी थी, साथ साथ खाने की तैयारी भी चल रही थी। बस इसी तरह से जो है ना वो मैं काम ख़त्म कर रही थी। उसके बाद मुझे अरेंज करनी थी अपनी ज्वेलरी, और ये मैं बहुत टाइम से जो है ना इसको डिले करी जा रही थी। हालांकि टाइम भी मिल ही जाता था, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि सारा दिन काम करने के बाद में दिल ही नहीं करता था कि अब इतना सारा जो है ना बिखेरा करके बैठूँ। तो आज फाइनली मैंने हिम्मत कर ली थी। असल में प्रॉब्लम ये भी है कि बेटी इतनी छोटी है मेरी, तो बच्चे जब इस तरह की चीज़ों में आकर आते हैं, तंग करते हैं ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ये रात का टाइम है जब मैं ये अपनी सारी ज्वेलरी लेके बैठी हूँ कि चले मैं इसको अरेंज भी कर लेती हूँ, इसको डिक्लटर भी कर लेती हूँ। तो वो सो रही है, तो इस मौके से जो है ना वो फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये ज्वेलरी मेरे पास बहुत ज़्यादा पुरानी है। कुछ ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पुरानी है। मैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो कम ज्वेलरी ख़रीदती हूँ।
मतलब कपड़े भी ख़रीद लेती हूँ, जूते भी ख़रीदती हूँ, इवन के कॉस्मेटिक्स भी मैं लेती हूँ। लेकिन ज्वेलरी जो है ना वो मैं बहुत कम ख़रीदती हूँ। और किसी की शादी हो गई, इवन के ईद वगैरह पे भी मैं ज्वेलरी कमोपेश होता है कि ज्वेलरी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज्वेलरी नहीं लेती हूँ। और ज़्यादातर मेरे पास इसी वजह से आपको फैंसी ज्वेलरी नज़र आएगी। और इसी में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की ज्वेलरी भी, जो मेरा बारात का सेट था, जो मेरा वलीमे का सेट था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप वो भी देखें और मुझे बताइएगा कि आपको वो कैसे लगते हैं। और इसी के अंदर से ना किस्वा की जो है ना वो भी ज्वेलरी उसकी भी निकल रही थी, क्योंकि उसकी बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो क्योंकि थोड़ा टाइम पहले भाई की भी शादी हुई है, तो उसमें भी ज्वेलरी जो है वो मैंने वेयर की थी। उसके बाद एक और शादी हम लोगों ने अटेंड की थी, उसमें भी मैंने वेयर की। तो चीज़ें ना बहुत उलट पलट हो चुकी थी। और वैसे भी मैंने ज्वेलरी को जो है ना वो क्लीन नहीं किया था, ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा हुआ था। यूएई जाने से पहले जो है ना वो मैंने अपनी ज्वेलरी कुछ मैं साथ लेके गई थी, और वो भी लाकर मैंने वैसे की वैसे ही वापस रख दी थी। तो बस जो है ना वो ये काम करने बड़े ज़्यादा ज़रूरी थे, तो मैंने सोचा कि वो मैं कर लेती हूँ। और बाकी तो कुछ बैंगल्स ही मेरे पास, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जिसके साथ ना आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। और वो पुरानी हो, वो नई हो, वो सस्ती हो या वो महंगी हो, वो आपका दिल ही नहीं करता है कि आप किसी को भी दें। और मैं भी, मेरी कुछ ज्वेलरी ऐसी है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ, और वो बहुत पुरानी भी है। लेकिन ना मैं किसी को देती हूँ और ना ही मैं उसको पहनती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पहनूँ, बहुत ही कम होता है। और ये ना बाई है हाथों में, हम लोग तो बाई बोलते हैं इसको, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, हम लोग तो बाई बोलते हैं इसको, हाथ में पहनते हैं। और मैंने ना ये अपने वलीमे पे अपनी मैक्सी के साथ पहनी थी, और ये इतनी इतनी खूबसूरत लग रही है। और 6 साल होने वाले हैं मेरी शादी को माशाल्लाह से, और ये अभी तक बिल्कुल वैसे की वैसी, इसकी शाइन बिल्कुल वैसी है। अच्छा, ये इमिटेशन है, इसकी जो है ना शाइन बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रखे रखे टूट गई थी, तो मैंने इसको ठीक करवाया था। उसके बाद मैं इसको रख के भूल गई थी कि मैंने इसको कहाँ पे रखा है। और फिर मैंने जब ज्वेलरी अपनी निकाल रही थी, तो मुझे उसमें से ये मिल गई। मुझे इतनी खुशी हुई देख के, तो मुझे बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ये। उसके बाद ये एक इयररिंग्स है, मुझे ना बड़े बड़े इयररिंग्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। इयररिंग्स बड़े हों और इयररिंग्स इवन के भारी भी होती हैं तो मैं पहन लेती हूँ। मुझे मतलब फ़ील नहीं होता है, मुझे दर्द नहीं होता इतना, तो वो मैं पहन लेती हूँ। तो ये जो इयररिंग्स है ना बड़े बड़े से, ये मैंने बहुत पहले लिए थे, आज तकरीबन 10-11 साल इसको भी हो चुके हैं, लेकिन अब मैं ये ज़रूर किसी को दे दूँगी। उसके बाद ये ब्रोच था, साड़ी वगैरह के साथ या दुपट्टे वगैरह के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। और अब तो खैर इसका फ़ैशन नहीं है, लेकिन ये इतना प्यारा और फैंसी था ना कि ये भी मैंने रखा हुआ है। उसके बाद ये एक सेट है, और ये सेट मुझे मेरे हस्बैंड ने लेके दिया था। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे पसंद भी है, और मैंने इसको संभाल के भी रखा हुआ है। और इसमें को बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ख़रीद के दी है, और ज्वेलरी ही उन्होंने मुझे हमेशा लेकर दी है। तो एक ये वाला सेट है, ये मैंने अभी तक नहीं पहना। अच्छा, ऐसा भी है कि जो चीज़ वो मुझे लेके देते हैं ना, मैं बहुत सँभाल के रखती हूँ, और वो मैं किसी को देती भी नहीं हूँ, पहनने के लिए भी नहीं देती हूँ इवन के। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो कुछ देते हैं, तो उनकी चॉइस मुझे अच्छी लगती है। सो एक वो सेट था। उसके अलावा ये एक बॉक्स था जिसमें मेरी कैजुअल ज्वेलरी भी है, और कुछ फैंसी इयररिंग्स वगैरह भी मैंने इसी तरह से इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अच्छा, ज्वेलरी को अगर आप एयर टाइट करके रखते हैं ना, तो ज्वेलरी कभी भी ख़राब नहीं होती है। मेरे यहाँ पर आप जितनी ज्वेलरी देखेंगे ना, वो आप देखोगे मैंने या तो ज़िप-लॉक बैग्स में रखी हुई हैं, या जो उनकी ओरिजिनल पैकिंग है उसी में रखी हुई है। और दूसरा मैंने ये जो बॉक्स है ना, इसमें रखा हुआ है, इसको मैं ऊपर से अच्छे से बंद कर देती हूँ ना, तो ये भी एयर टाइट हो जाता है। तो इसमें जो है ना मैं इस तरीके से ज्वेलरी रखती हूँ, और इसी वजह से मेरी ज्वेलरी कभी काली नहीं हुई है। और बिल्कुल जो उसकी असल जो होता है ना, वो बिल्कुल उसी में ही होती है। तो ये कुछ इयररिंग्स हैं, ये भी इयररिंग्स मेरे पास बहुत पहले के हैं, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने हैं, ये भी मैं किसी को दे दूँगी, किसी के काम आ जाएंगी। और ये जो इयररिंग्स हैं, ये तकरीबन 15 साल पुराने हैं, और ये भी आप देख लें, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। ये उस टाइम पे जब मैंने लिए थे तब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मुझे अब इनकी एग्जैक्ट कीमत याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और मैं बड़ा संभाल संभाल के इसको पहनती थी। और ये मैंने अपने अप्पू से कहा था कि मुझे ना ये ले दें, मुझे अच्छे लग रहे हैं, और अब्बू ने मुझे फ़ौरन से ले दिए थे, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। तो बस ये वही वाली ज्वेलरी, जैसे मैं पहले कह रही थी कि कुछ ज्वेलरी के साथ, कुछ चीज़ों के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, फिर आप उनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, सीने के साथ लगा के रखते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। और बस जब आपके बच्चे होते हैं तो वो जो है ना ये काम करते हैं, किस्वा ने जो है ना वो सारी
कुछ मेरे इयरिंग्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं, कुछ मैंने यूँ ही में फेंक दिए थे। मतलब कुछ नहीं, काफ़ी सारे तोड़ दिए। उसके अलावा ये इयरिंग्स हैं, ये मेरे अब्बू मलेशिया से लेकर आए थे और यकीन करें मैं इनको इतना ख़याल नहीं रखती हूँ उस तरह से, लेकिन फिर भी इनकी चमक, इनकी जो है ना वो ग्रेस बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, रिंग्स मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है और अगर हैं भी तो वो फैंसी ही हैं, या अगर मैं अपने घर पे डेली वेयर की पहनती हूँ तो वो गोल्ड के रिंग्स मैंने पहनी हुई होती हैं। तो रिंग्स मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है। अब मेरा दिल करता है कभी कभी कि मैं रिंग जो है ना वो लूँ और उसके अलावा मैं बैंगल्स वगैरह खरीदूँ। मेटल की बैंगल्स हो गई, कड़े वगैरह हो गए, मुझे अच्छे लगते हैं अब। लेकिन ना मुझे, मैं पहन नहीं सकती हूँ ज़्यादा, गर्मी की वजह से मैं पहन नहीं सकती हूँ, इस वजह से मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो जी, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बारात और वलीमे की ज्वेलरी, और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये खूबसूरत सी पायलें। ये चांदी की पायलें हैं और ये मेरा सेकंड वैलेंटाइंस का गिफ्ट है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। वो उस वक्त पाकिस्तान आए थे और कुछ दिनों के बाद ही जो है वो वैलेंटाइंस था, तो उन्होंने ये पायलें जो है ना वो बनवाई थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जब उन्होंने मुझे दी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी। बहुत यूनिक सा गिफ्ट है ये, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये भी मैंने एक दफ़ा ही पहनी है और एक दफ़ा जो है वो पहनने के बाद बस मैंने इनको भी संभाल कर रखा हुआ है। और उसके बाद है ये मेरे शादी का, मेरी बारात का जो है वो सेट है, और मैंने रेड लहंगा पहना था उसके साथ ये सेट है। अच्छा, जो उस वक्त ना बहुत ज़्यादा इमिटेशन चलती थी और आप जो है ना ये ज्वेलरी भी जो है ना वो आप ऑर्डर पे बनवा सकते थे। गोल्ड का भी खैर था कि आप गोल्ड जो है वो उसको अपनी ड्रेस के लिहाज से करवा सकते हैं, लेकिन गोल्ड को करवाने से बेहतर मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ना आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं। आप बाद में इसके जो ऊपर लगे हुए हैं, नग लगे हुए हैं, आप उनको कलर करवा सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं। और ये वाला जो है ना मेरी अम्मी अब्बू ने बनवाया नहीं था, ये उन्होंने लिया था इसी तरह से, और ये वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये आपके स्पेशल डे की जो यादें होती हैं ना, आपकी मेहंदी, बारात की, वलीमे की, फिर चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, वो आपको हमेशा याद रहता है और आप हमेशा जो है ना उसको संभाल के रखते हैं। तो ये वैसे भी अम्मी अब्बू के घर की कोई जो चीज़ होती है ना वो वैसे ही दिल के करीब होती है। सो मेरी माशाल्लाह से सारी ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी और लहंगे के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठी थी। उस वक्त ये माला का वाला बड़ा फ़ैशन चल रहा था, तो ये माला उन्होंने बनवाई थी, लेकिन इसमें जो मोटिव आप देख रहे हो ना इसका कलर ख़राब हो गया है। तो बाकी सारी माला जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसका मोटिव इंशाल्लाह मैं चेंज करवा लूँगी। और बाकी जो है वो बाकी माला आप देख सकते हैं उसी तरह से ना वो चमक रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। उसके बाद है वलीमे का सेट, और वलीमे का सेट भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये चोकर है जो बिल्कुल गले के साथ पहना जाता है, ये चोकर सेट है और ये मेरी जो है ना सास उनकी पसंद का है। मैं भी साथ गई थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इवन कि मेरी पूरी वलीमे की जो लुक थी वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर कभी इन फ्यूचर मैं आपको दिखा सकी थोड़ा बहुत तो मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी, आपको अपना बारात और वलीमे का ड्रेस दिखा दूंगी। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपको इन दोनों सेट में से कौन सा वाला सेट अच्छा लगा है, मेरी बारात का सेट अच्छा लगा है या मेरे वलीमे का सेट अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और उसके अलावा आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मुझे जो है वो अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी। सो आगे भी कोशिश करूँगी बैक टू बैक इंशाल्लाह वीडियो जो है वो लेके आऊँ, ज़्यादा बीच में से छुट्टी नहीं करूँ। सो आप लोग जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हौसला हो, मोटिवेशन हो। तो बस आज का व्लॉग जो था वो मेरा इतना सा ही था। सारी ज्वेलरी मैंने डिक्लटर कर ली थी, अब मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, एयर टाइट करके रखूँगी तो मेरी ज्वेलरी जो है वो ख़राब भी नहीं होगी। सो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।